वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो हमारे सामने फैक्ट ये है कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों सिलेक्ट किए। तो इसकी कहानी को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि 1947 से पहले क्या घटनाएं हुई थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये जो दो दो डेट है, एक है 15 अगस्त और एक है 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो अब हम 1947 के पहले की अगर बात करें तो हम चलेंगे 1920s के एरा में। तो 1920 का जो दशक होता है वहां पे कहानी स्टार्ट हम करेंगे असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में और 1922 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है उस टाइम पे वह यह कहते हैं कि हम आजादी केवल और केवल 1 साल के अंदर हम ले लेंगे। ये कब स्टेटमेंट रहता है महात्मा गांधी जी का? वो होता है असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन होता है उस समय वो पूरे देश भर में ये आंदोलन कार्यरत रहता है और सभी को लगता है कि हम तो आज़ादी बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। और महात्मा गांधी ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया था कि 1 साल के अंदर हम स्वतंत्रता ले लेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो होता क्या है कि 1922 में महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और ये एक बड़ा जो जन आंदोलन था वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1920s के टाइम में जो क्रांतिकारी नेता हैं जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग आते हैं। इसके साथ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें भी नए चेहरे आते हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सी राजगोपालचारी। इनकी विचारधारा जो पुरानी जो कांग्रेस में जो लीडर हैं, ठीक है, उन पुराने जो नेता हैं उनसे थोड़ी सी अलग। अब ये कहानी थोड़ी सी आगे चलती है। आगे ये चलती है कि 1929 में, ठीक है, कब? 1929 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट, इसमें जो मोतीलाल नेहरू हैं, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक, वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं। रिपोर्ट में ये बात की जाती है कि भारत जो है एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में अगर दर्जा मिल जाता है तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन नेहरू रिपोर्ट से पूरे भारतीय जो है संतुष्ट नहीं थे। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये हो गया था कि हमें डोमिनियन में नहीं रहना है। ठीक है, हमें किसी के प्रभुत्व में नहीं रहना है। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। तो बात ये होती है कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता और डोमिनियन स्टेटस में डिफरेंस क्या है। देखिए, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था उस समय कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों अफेयर है उसमें उस देश की स्वतंत्रता होगी, लेकिन वह ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में ही वो जो भी जो डिसीजन होगा वो लेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो क्राउन है वो कभी भी इंटरफियर कर सकता है। तो इस तरह के जो स्टेटस था वो मंजूर नहीं था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी। अब बात ये आती है कि ये जो है 1929 की बात होती है, लेकिन इससे पहले 1927 में यहाँ के राजनीतिक सुधार, भारत की राजनीतिक सुधार के लिए, ध्यान दीजिए, भारत के राजनीतिक सुधार के लिए क्या होता है, एक विचार विमर्श करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 7 सदस्य होते हैं और ये सातों के सातों सदस्य जो होते हैं वो यूरोपियन होते हैं। क्या होते हैं? यूरोपियन होते हैं। देखिए, मामला क्या है? मामला है कि भारत में कैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जाए। ठीक, इसमें से एक भी भारतीय जो है इस टीम में नहीं था, सारे के सारे क्या थे? यूरोपियन थे। तो हम मतलब अपने देश के लोगों में यही जो है असंतोष था कि मामला जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर का है और इसमें इस जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है उसमें एक पर्सन भी जो है भारतीय नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पूरे देश में जो है साइमन गो बैक का नारा लगा, पूरी तरीके से इसका विरोध हुआ। यह है 1927 की बात। ठीक है, तो
इसके बाद थोड़ा सा मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डोमिनियन का उस समय मतलब क्या था। ठीक है, तो 1926 में बाल्फोर घोषणा पत्र आता है। क्या आता है? बाल्फोर घोषणा पत्र। अब ये 1926 का बाल्फोर घोषणा पत्र ये होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो भी स्वायत्त समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया था, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी। लेकिन यहाँ पे समझिए, ब्रिटिश साम्राज्य का ही क्या होगा? प्रभुत्व होगा, और उसी के अंडर में देश जो है क्या करेंगे? अपने इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर के मामले को सुलझाएंगे। ये था डोमिनियन स्टेटस की बात। और 1926 की जो बाल्फोर घोषणा पत्र है, उसके तहत 1926 में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। और इसी तर्ज पे बात की जा रही थी कि भारत को भी डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट, जिसको मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, उससे उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू और अगर बात किया जाए अन्य नेताओं की, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे नेता जो है इस रिपोर्ट के साथ सहमत नहीं थे। उनको डोमिनियन स्टेटस में कोई जो है दिलचस्पी नहीं थी। पूरी दिलचस्पी क्या थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब बात करते हैं अ, कि आखिर मामला वहां पे था क्या। मामला ये था कि जो नए लीडर थे, जैसे अभी मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये लोग जो है इस डोमिनियन टर्म्स को ही नहीं झेलना चाह रहे थे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाह रहे थे। ठीक है, और क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो क्राउन है वो कभी भी जो है इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर जो भी होगा भारत का, उसमें दखल दे सकता है, या दखल देने की जो क्षमता है वही तो डोमिनियन स्टेटस है। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। पूरी तरीके से सॉवरेन स्टेट्स की डिमांड थी। ठीक है, संपूर्ण ये कहें संप्रभुता की बात थी। ठीक है, तो हम संप्रभु देश की डिमांड कर रहे थे, और उस डिमांड करने में सबसे आगे जो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अब बात आती है 1929 में। जो उस समय वायसराय होते हैं इरविन, इरविन ने भी बात ये कह दी होती है कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक, उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, राइट। और उस समय जो वायसराय थे भारत के, वो भी एग्री हो गए थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है भविष्य में दे दिया जाएगा। लेकिन लेकिन वायसराय इरविन्स की बात को ब्रिटेन में काफी नकारा गया। वहां के जो लोग थे उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा कि ये नहीं होना चाहिए, और वहां पे भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी हो गए। तो इरविन को जो है अपनी बात को जो है वापस लेना पड़ा कि हम नियर फ्यूचर में जो डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं भारत को, हम नहीं दे पाएंगे। अब एक्चुअली में 1929 का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा याद कीजिए। 1929 का टाइम पीरियड ये होता है कि उस समय ग्लोबल रिसेशन होता है। ठीक है, पूरी जो है वैश्विक मंदी का दौर होता है। और और उस समय होता क्या है कि ब्रिटेन और जो यूरोपियन जो नेशंस होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी डवाडोल हो जाती है, और ब्रिटेन के पास रहता है भारत जैसा इतना विशालकाय देश, जिसकी वास्ट लैंड कैपेसिटी थी, मेजर पॉपुलेशन वाला देश था। तो इतना रिच रिसोर्स वाले देश को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि 1929 में है ग्लोबल रिसेशन। तो अब यहाँ पे जो इरविन है, वायसराय इरविन, उसको अपनी बात से जो है मुकरना पड़ा। ठीक है, जो वो बात कह रहा था कि वो डोमिनियन स्टेटस जो है इंडिया को दे देगा नियर फ्यूचर में, उससे वो एकदम पलट जाता है। रीजन क्या कि ब्रिटेन में जो है इस बात के लिए जो है विरोध हो रहा था। इसके साथ में 1929 का जो टाइम पीरियड था, वो था ग्लोबल रिसेशन का। और भारत की जो ये जो वास्ट लैंड है, ठीक है, और पॉपुलेशन है, वो ब्रिटेन को चाहिए। ठीक, तो एक ये भी कह सकते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से कैसे निकाला जाए या दे दिया जाए किसी को। ठीक है, तो अपने हाथ से ये जाने नहीं देना चाह रहे थे, इस वजह से इरविन को अपनी बात से मुकरना पड़ा। अब बात आती है 1929 का, उसी साल का दिसंबर का महीना। ठीक है, 1929 दिसंबर के महीने में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या? लाहौर अधिवेशन।
तो लाहौर अधिवेशन जो है वो 1929 दिसंबर महीने में होता है और 19 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, 19 दिसंबर को पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 19 दिसंबर 1929 को। और ऑफिशियली कब डिक्लेयर हुआ, तो ऑफिशियली जो है स्वतंत्रता की यह घोषणा आधिकारिक तौर पे 26 जनवरी 1930 को हुआ। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1930 को ही लाहौर में रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया और पूरे देश में जो है तिरंगे को फहराया गया। और 26 जनवरी को ये कहा जाए कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और एक और चीज याद रखिए, 26 जनवरी 1930 से लेके 1947 मतलब भारत की आजादी तक जो हमने स्वतंत्रता दिवस या ये कहें पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया वो 26 जनवरी को ही मनाया, ना कि हमने 15 अगस्त को। तो ये बात आपको याद रखना है। तो 26 जनवरी 1930 से लेके 1947 भारत की आजादी तक जो स्वतंत्रता दिवस रहा वो क्या रहा? 26 जनवरी। ये कहें पूर्ण स्वराज दिवस क्या रहा? 26 जनवरी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि देखिए, कहानी ये होती है कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो कहानी ये होती है कि 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। ठीक, कब? 15 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने जापानियों ने समर्पण किया था। और माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन 1947, या ये कहा जाए कि माउंटबेटन के हाथ में पावर थी कि भारत को कब स्वतंत्रता दी जाए। तो 15 अगस्त का जो डे होता है वो माउंटबेटन को सबसे एप्रोप्रिएट लगता है, सबसे उचित लगता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त होता है और जापान जब समर्पण कर देता है तो उसी डेट को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो माउंटबेटन को लगता है कि 15 अगस्त से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से इसके करेक्ट 2 साल बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन डिक्लेयर करता है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। ठीक है, तो 15 अगस्त को ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को, कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, सॉवरेन कंट्री हो गया। ठीक है, तो 15 अगस्त की वो जो डेट है उसको हमने ले लिया किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए। अब बात आती है कि जो 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज के रूप में मना रहे थे, अब उसका क्या है? तो देखिए, इसी बीच में क्या हो रहा था कि भारत का संविधान का निर्माण चल रहा था। ठीक है, और भारत का संविधान का निर्माण, या ये कहा जाए कि भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक, और भारत का संविधान बन के जो तैयार हुआ वो डेट थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। अब क्या किया गया कि ये जो डेट थी 26 जनवरी, इसमें केवल और केवल 2 महीने का टाइम था। कितना? 2 महीने का। तो 26 जनवरी 1950 की डेट फिक्स की गई कि हम जो भारत का संविधान बन चुका है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसको हम लागू करेंगे। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और इसी डेट को हमने क्या किया कि स्वतंत्रता दिवस जो मनाते चले आ रहे थे इसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो जो हमारा पूर्ण स्वराज दिवस था, या ये कहें स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी, वो भारत के संविधान लागू होने के साथ इसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये हमारी कहानी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।